नमस्कार दोस्तों, मैं शमा गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल सक्सेस पाठशाला विद शमा पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम MCQs करेंगे रिलेटेड टू लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग। सो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का कौन सा फीचर नहीं है? पोलाइट एंड कंसाइज लैंग्वेज, use of official format, use of slang words, and the last one is mention of date and address. So the question is which of the following is not a feature of a formal letter? So answer will be use of slang words, because formal letters never use slang. They requires polite and professional tone. That's why we cannot use slang words in formal letters. Come to the next question. In a business letter, the subject line is usually written A. In the beginning before salutation, B. After the closing line, C. At the top of the letterhead, D. Only in informal letters. So what is the correct answer? चलिए देखते हैं. In the beginning before salutation, the subject line gives the main purpose of the letter before the body begins. हम जो बॉडी राइटिंग होती है उसको लिखने से पहले ही हम सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सैल्यूटेशन इज करेक्ट फॉर एन ऑफिशियल लेटर टू एन अननोन अथॉरिटी? कोई अननोन अथॉरिटी है, उसको हम ऑफिशियल लेटर लिखेंगे तो उसमें हम कौन सा सैल्यूटेशन यूज करेंगे? डियर फ्रेंड, डियर सर, मैडम, रिस्पेक्टेड ब्रदर, हाय देयर. कौन सा यूज करेंगे? सबको ही पता होगा. बी, डियर सर मैडम, क्योंकि हमें नहीं पता है वो सर है या मैडम है, जो भी है. सो स्लैश लगा के डियर सर मैडम इज स्टैंडर्ड फॉर एड्रेसिंग अननोन ऑफिशियल्स. नेक्स्ट. The proper closing for an informal letter to a friend is A. Yours lovingly, B. Yours faithfully, C. Yours sincerely, D. Respectfully yours. The proper closing for an informal letter to a friend. हम अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख रहे हैं, फ्रेंड को इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, राइट? तो उसमें जो प्रॉपर क्लोजिंग है उसमें हम क्या लिखेंगे? So the answer is A. Yours lovingly. Why? Because informal letters to friends or relatives use warm closings like yours lovingly. Right? Come to the next. How many main categories of letters are generally recognized? A1, B2, C3, D4. मेनली हम कितने कैटेगरीज के लेटर्स को लिखते हैं या जानते हैं? सो द आंसर इज 2, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ऑल लेटर्स आर क्लासिफाइड एज फॉर्मल, जिसे हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, और इनफॉर्मल, जिसे हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं. Which of the following is an example of an official letter? Official letter का example कौन सा है? Letter to a friend about picnic, letter to father asking for money. C है letter to the editor of a newspaper, letter to cousin about holidays. तो official letter, friend को हम official letter नहीं लिखते हैं. एडिटर टू फादर आस्किंग अबाउट मनी, फादर को भी ऑफिशियल लेटर नहीं लिखेंगे, कजिन को भी नहीं लिखेंगे. सो द आंसर इज लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज पेपर. सी द आंसर, लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज पेपर. बिकॉज क्या रीजन है? लेटर टू अथॉरिटीज, एडिटर्स और इंस्टीट्यूशन आर ऑलवेज ऑफिशियल लेटर्स, राइट? कम टू द नेक्स्ट. द डेट इन अ लेटर शुड बी रिटर्न. डेट कहाँ पर लिखी होनी चाहिए? A. In the middle of the page, B. At the top right left corner, C. At the bottom of the letter,
डी नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, डेट लिखना क्या रिक्वायर्ड नहीं होता है? होता है, तो डी नहीं होगा। इन द मिडिल, पेज के बीच में डेट लिखी जाती है? नहीं। एट द टॉप राइट लेफ्ट कॉर्नर, एट द बॉटम, क्या नीचे लिखी जाती है? नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज एट द टॉप राइट कॉर्नर। द करेक्ट आंसर इज एट द टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट और लेफ्ट कॉर्नर। प्लेसिंग द डेट एट द टॉप helps track correspondence officially. Which one of the following is most suitable salutation in a formal letter? इसमें से फॉर्मल लेटर के लिए कौन सा सैल्यूटेशन सबसे ज़्यादा सूटेबल है? डियर फ्रेंड, डियर सर, माय डियर ब्रदर, हेलो। सो फॉर्मल लेटर, फॉर्मेलिटी करनी है। सो फ्रेंड्स के साथ हम फॉर्मेलिटी नहीं करते, ब्रदर के साथ नहीं करते, हेलो तो नहीं बोलते। सो द आंसर इज डियर सर। द करेक्ट आंसर इज डियर सर। Correct answer is dear sir. Explanation: dear sir is polite and professional for formal letters, right? Next is informal letters are usually written to. Informal letter जिसमें फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, वो किसको लिखते हैं? रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ऑफिसर्स, बैंक्स, एडिटर्स। सो देखिए, रिलेटिव फ्रेंड के लिए हमें कोई भी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, राइट? लेकिन ऑफिसर्स, बैंक या एडिटर्स को लिखने के लिए फॉर्मेलिटी की ज़रूरत होती है। सो ये आंसर क्या हो जाएगा? रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। सी इनफॉर्मल लेटर्स आर पर्सनल एंड फ्रेंडली इन टोन। इनफॉर्मल लेटर्स कैसे होते हैं? पर्सनल होते हैं और फ्रेंडली इन टोन होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लेटर? लेटर का पार्ट नहीं है, कौन सा? हेडिंग, हेडिंग होती है? होती है। बॉडी, बॉडी होती है। कंक्लूजन होता है। बिब्लियोग्राफी ये नहीं होती है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। Bibliography. Letter do not include bibliographies. They have heading, body and conclusion, right? Come to the next. The main purpose of dialogue writing is to. Dialogue writing का main purpose क्या होता है? Tell a story in details. किसी story को detail में बताना। Present a conversation naturally. किसी भी conversation को naturally represent करना। Describe a place. Write a summary. So what can be the correct answer? What can be the correct answer? So B is the correct answer. Now come to the next. Which of the following is essential in dialogue writing? Dialogue writing के लिए क्या चीज़ essential है, ज़रूरी है? A. Long and difficult sentences. B. Use of natural and simple language. C. Strict essay format. D. Unnecessary details. क्या चीज़ necessary है? So definitely long and difficult sentences ज़रूरी नहीं है। Use of natural and simple language. Strict essay format की ज़रूरत होती है? नहीं होती। Unnecessary details नहीं ज़रूरी है। So the correct answer is B. Use of natural and simple language. Use of natural and simple language. Why? क्यों इसकी ज़रूरत होती है? You can see the explanation. Simple and natural language ensures the dialogue is easy to read and understand. Got it? Come to the next. A dialogue should reflect. क्या reflect करना चाहिए डायलॉग को? The character's personality, random talk, irrelevant details, complex grammar only. So what can be the correct answer? A dialogue should reflect the character's personality. करेक्टर की पर्सनैलिटी को जो है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। उसमें कोई रैंडम टॉक नहीं होनी चाहिए, इररेलेवेंट इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए और कॉम्प्लेक्स ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है। करेक्ट आंसर इज ए, द करेक्टर्स पर्सनैलिटी। Dialogue must be true to each character's tone and traits, right?
Come to the next. Dialogue writing is closest to which form of writing? A. Drama and play. B. Essay. C. Report. D. Notice. Dialogue writing is closest to which form of writing? So the answer is drama and play. Drama and play. Because dialogues are mainly used in plays, scripts, and conversational writing. So the answer is drama and play. Come to the next. Which of the following is not suitable in dialogue writing? Dialogue writing के लिए क्या suitable नहीं है? क्या suitable नहीं है? Unnatural expressions. क्या natural expressions suitable नहीं है dialogue writing के लिए? Direct speech format, overuse of greetings and fillers, लॉजिकल फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन. तो इसमें पूछा गया क्या नहीं ज़रूरी है. नेचुरल एक्सप्रेशन भी ज़रूरी होता है, डायरेक्ट स्पीच फॉर्मेट भी होनी चाहिए, है ना. ओवर यूज ऑफ ग्रीटिंग्स एंड फिलर्स ये नहीं होना चाहिए. सो इसमें यही पूछा गया क्या नहीं होना चाहिए. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. क्या नहीं होना चाहिए? ओवर यूज ऑफ ग्रीटिंग्स एंड फिलर्स नहीं होने चाहिए. because excess greetings and fillers make dialogue unnatural and boring. Okay, yes. Come to the next. The dialogue, student, sir, may I know the importance of discipline? Teacher, yes, discipline builds character, is an example of report, conversation, letter or précis. किसका एग्जाम्पल है कि क्या हो रहा है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कॉन्वर्सेशन हो रहा है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. दिस इज अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, डायलॉग बिटवीन कैरेक्टर्स. ओके, सो करेक्ट आंसर इज कॉन्वर्सेशन. कम टू द नेक्स्ट. Which punctuation mark is generally used in dialogue writing? Which punctuation mark is generally used in dialogue writing? Quotation mark, colon, hyphen या brackets? So dialogue लिखते हैं तो किस में करते हैं? Quotations में. Okay, so A is the correct answer. Quotation mark indicate spoken word in dialogue writing. So quotation mark is the correct answer. Come to the next. A good dialogue should, कैसा होना चाहिए एक अच्छा डायलॉग? बी टू लेंदी, बहुत लंबा होना चाहिए. अपीयर्स नेचुरल और रियलिस्टिक, एक नेचुरलिटी और रियलिस्टिक लगना चाहिए. कंटेन इररिलेवेंट डिटेल्स, इधर उधर की बातें होनी चाहिए. अवॉइड कैरेक्टर आइडेंटिटी, कैरेक्टर को ध्यान में ना रखते हुए कुछ भी चल रहा है, ऐसा होना चाहिए नहीं. सो द करेक्ट आंसर इज अपीयर नेचुरल एंड रियलिस्टिक. A good dialogue should be appear natural and realistic. Natural and realistic. Realistic dialogues help readers understand characters and situations. Okay. Now come to the next. Dialogue writing improves. Dialogue writing क्या improve करती है? Only head writing. सिर्फ हेड राइटिंग इम्प्रूव होती है, हैंड राइटिंग इम्प्रूव होती है. क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल. सी मैथमेटिकल एबिलिटी. डी मेमोरी पावर ओनली. सो द आंसर इज क्रिएटिव एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अ डायलॉग ऑन क्लीनलीनेस between teacher and student belongs to which category? Belongs to which category? Essay, dialogue writing, report writing or letter writing? So the answer is dialogue writing. So the answer is dialogue writing, because any conversation between characters on a topic is a dialogue writing. Next,
Which of the following is the character format? Sorry, which of the following is the correct format for a dialogue? Character, colon speech, paragraph form, essay form, report form. So the answer is A, character speech. The answer is A, character speech, because each speaker's words are indicated by their name followed by a colon. What is the reason? Each speaker's words are indicated by their name followed by a colon. Okay. Now come to the next. डायलॉग राइटिंग शुड अवॉइड. डायलॉग राइटिंग में क्या अवॉइड करना चाहिए? सिंपलिसिटी, क्लियरिटी, अननेसेसरी रिपीटिशन और नेचुरल फ्लो. सो द करेक्ट आंसर इज अननेसेसरी रिपीटिशन. Repetition makes dialogue boring and confusing. So the correct answer is unnecessary repetition. Next, which dialogue is an example of formal dialogue? Formal dialogue का कौन सा example है? Student, sir, may I come late tomorrow? B, friend, hey, let's hang out. Cousin, how was your holiday? Sibling, what's up? So फॉर्मल डायलॉग, जैसे फॉर्मल लेटर्स होते हैं वैसे फॉर्मल डायलॉग का कौन सा एग्जाम्पल है? स्टूडेंट और जो सर के बीच में बात हो रही है. सो द करेक्ट आंसर इज ए. करेक्ट आंसर इज ए. स्टूडेंट, सर, मे आई कम लेट टुमारो, because formal dialogues are polite and respectful in tone. Okay, come to the next. Informal dialogues usually occurs between. Informal dialogues मोस्टली जो है यूजुअली किसके बीच में होते हैं? टीचर स्टूडेंट्स, फ्रेंड फैमिली, ऑफिसर एप्लीकेंट, एडिटर एंड रीडर. तो इनफॉर्मल पूछा गया है. इनफॉर्मल, फाइंड द ऑड वन आउट. टीचर एंड स्टूडेंट, ये क्या हो गया? फॉर्मल हो गया क्योंकि टीचर है, फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी. फ्रेंड्स एंड फैमिली, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, इनफॉर्मल. ऑफिसर, फॉर्मल. एडिटर, फॉर्मल. सो बी इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज बी, फ्रेंड्स एंड फैमिली. एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? इनफॉर्मल डायलॉग्स आर कैजुअल एंड फ्रेंडली. इनफॉर्मल डायलॉग्स कैसे होते हैं? कैजुअल होते हैं और फ्रेंडली होते हैं. Come to the next. Dialogue writing in exams is mostly एग्जाम्स में डायलॉग राइटिंग कैसी आती है? ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, बोथ, नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज डिस्क्रिप्टिव. मोस्टली डिस्क्रिप्टिव आती है. स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइट रियलिस्टिक डिस्क्रिप्टिव कॉन्वर्सेशन. ओके, सो एग्जाम्स में जो है मोस्टली डिस्क्रिप्टिव डायलॉग राइटिंग आती है. नेक्स्ट, द बेस्ट टेंस टू यूज इन डायलॉग्स इज यूजुअली. डायलॉग्स को लिखने में कौन से टेंस का यूजुअली यूज करना बेस्ट रहता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो द करेक्ट आंसर इज प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल. सिंपल टेंस makes dialogues natural and easy to understand. That's why we always used dialogue. We always use the tense in dialogue is present and past simple. Okay, next, which of the following is not correct in dialogue writing? इसमें से डायलॉग राइटिंग के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क, प्रॉपर कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, एडिंग नेसेसरी पैराग्राफ्स, यूजिंग कोटेशन मार्क्स. कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इसमें क्या है? एडिंग अननेसेसरी पैराग्राफ्स. अननीडेड पैराग्राफ्स ब्रेक द फ्लो ऑफ डायलॉग. अगर हम अननेसेसरी चीज़ों को डायलॉग में डालेंगे तो वो क्या होगा? एक फ्लो होता है वो उसका ब्रेक हो जाएगा. डायलॉग राइटिंग इज कॉमनली टेस्टेड इन.
मैथमेटिक्स एग्जाम्स, लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज एग्जाम्स, फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स, साइंस एग्जाम्स. So the answer is language and general studies exams. Exams like UPPSC, SSC and state exams test language skills through dialogues. Next, which of the following is a key skill improved by dialogue writing? Which of the following is a key skill improved by dialogue writing? Dialogue writing से हमारी कौन सी skill जो है वो क्या होती है, strong होती है, improve होती है? Logical reasoning, vocabulary, creativity, fluency, speed reading only या handwriting only? So the correct answer is B. Vocabulary, creativity and fluency, because writing dialogues strengthen language, imagination and communication, right? So this is last but not the least. Dialogue writing in exams is mostly presented in essay format, paragraph format, question answer format or report format. So the answer is question answer format. The answer is question answer format. Why? Characters conversation are written in question answer or character speech style. So these were the MCQs related to letter writing and dialogue writing. I hope सबको अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरा सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो मैं आपके लिए आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वीडियोज़ लेके आ सकूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.